देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है चैप्टर, हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई? नंबर सिस्टम तो हमारे पास था ही, कौन सा? रियल नंबर्स। रियल नंबर में आपके पास सिस्टम था। जब आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे बेटा, नंबर सिस्टम, तो आपने पढ़ा होगा कि नंबर सिस्टम दो पार्ट में कैटेगराइज होता है। एक है रियल नंबर और दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ आई बात? एक रियल नंबर, दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर, या इसे इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं कई बार, ठीक है, लेकिन एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो रियल नंबर जो है बेटा, रियल नंबर में आप सारे वो पढ़े थे कि फिर हम इसको दो पार्ट में करते हैं कि क्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, किया था ना 9th-10th में। ठीक है, फिर रेशनल नंबर क्या बनता था आपका? इंटीजर, इंटीजर बनता था होल नंबर, करेक्ट है, और होल नंबर बनता था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। कुछ इस तरह से हम नंबर सिस्टम को, मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, 9th-10th में आपने सबने पढ़ा है कि रियल नंबर क्या होता है। क्या होता है रियल नंबर? ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर्स, करेक्ट है ना? सारे ही नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। फिर रियल नंबर को दो पार्ट में ब्रेक किया जाता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। रेशनल जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, फिर इंटीजर, फिर होल नंबर क्या होता है? जीरो इंक्लूडिंग ऑल पॉजिटिव नंबर्स। इंटीजर क्या है? जिसमें पॉजिटिव वैल्यू भी आए और नेगेटिव वैल्यू भी आए, इंक्लूडिंग जीरो। नेचुरल नंबर ओनली काउंटिंग नंबर्स 1 to इनफाइनाइट। बात क्लियर है? तो ये तो आपने नंबर सिस्टम 9th में पढ़ा, 10th क्लास में पढ़ा। सिर्फ आप रियल नंबर पढ़ते थे, ये वाला पार्ट आप छोड़ देते थे। एक इंस्टेंस और बताता हूं, क्लास 10th में आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह का इक्वेशन सॉल्व किया है क्लास 10th में, राइट? तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, d क्या होता था? b² माइनस 4ac। ये मैं रिलेट कर रहा हूं कि व्हाई वी आर स्टडीइंग द कॉम्प्लेक्स नंबर, या कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्यों हो गई जब हमारे पास रियल नंबर ऑलरेडी था। जो रियल नंबर आपको पता है, इनफाइनाइट नंबर, सब कुछ ही रियल नंबर्स होता है ना? ऑल द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। तो बहुत सारे नंबर सिस्टम में थे, फिर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों हुई? तो ये जब हम कर रहे थे, इसमें 3 केसेस बनते थे, याद करो। पहला केस, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था? ग्रेटर देन 0, राइट? इसमें हम बोलते थे कि 2 डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे, राइट? करेक्ट। दूसरा केस होता था जहां d = 0 होता था, करेक्ट है? इसमें हम बोलते थे 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 इक्वल रियल रूट्स, दो x की दो इक्वल वैल्यू, सेम वैल्यू आती थी, करेक्ट है? एंड थर्ड इज d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0। यहां पर हम बोलते थे कि नो रियल रूट्स। क्या बोलते थे? नो रियल रूट्स, और इसको छोड़ देते थे, सॉल्व नहीं करते थे। करते थे क्या? इसको हमने 10th क्लास में क्या किया था? लीव कर दिया था। जब भी डिस्क्रिमिनेंट किसी का लेस देन 0 होता था, यानी कि माइनस में आता था, तो हम लोग क्या करते थे? उस इक्वेशन को लीव कर देते थे देन एंड देयर, और बोलते थे कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, राइट? करेक्ट। तो अब इस तरह की जो इक्वेशंस थी जहां पर आपके रियल रूट्स नहीं आते थे, उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या मेथड्स थे? ठीक है, यानी कि जब आप बात कर रहे थे कि कोई भी इक्वेशंस का सॉल्यूशंस रियल नंबर से मिल जाएगा, 10th तक आप ऐसा सोचते थे, बट बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस थे जिनके सॉल्यूशंस
नहीं थे रियल में, रियल वैल्यूज के सॉल्यूशंस नहीं थे। करेक्ट है। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा नंबर्स की जरूरत पड़ी, और वो कैसे नंबर्स थे, तो आइए देखते हैं। ये तो मैंने आपको बस बता रहा था कि ये सारी चीजें आप पढ़े थे, जहां पर आप इसको छोड़ दिए थे कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, अब समझिए, अगर बेटा मैं एक इक्वेशन दूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक, तो आप मुझे कोई ऐसा रियल नंबर बताइए जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो। सॉल्यूशन का मतलब समझते हो, व्हाट इज अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? हाँ, आंसर। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ एक्स। सॉल्यूशन क्या है इक्वेशन का? द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, यानी एक्स की वो वैल्यू जो यहां पर पुट करने पे, एलएचएस पे पुट करने पे इक्वल टू क्या आ जाए? 0 आरएचएस आ जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, तो व्हाट इज अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। क्लियर है? कोई डाउट? तो मुझे आप बताइए x की क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जो यहां रखने पे ये वैल्यू 0 हो जाए? कोई भी रियल नंबर बताइए। बताओ बेटा, अमन है कोई? नहीं, यानी देयर इज नो रियल वैल्यू, रियल नंबर फॉर दिस इक्वेशन की इसमें रखने पे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाए। तो जब ऐसे सिस्टम्स आ गए, जब ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? राइट? जब ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? क्योंकि सॉल्यूशन तो ऐसे भी इक्वेशंस बन सकते हैं। व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? बन सकते हैं ना? तो क्या ऐसे इक्वेशंस अनसॉल्व रह जाएंगे? तब कुछ मैथमेटिशियंस ने इसको, इसका सॉल्यूशंस निकालने का प्रयास किया। उसमें से ग्रीक मैथमेटिशियंस ने इसको आइडेंटिफाई किया और निकाला है। बट बिफोर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सॉल्यूशन निकालना इंपॉर्टेंट नहीं होता, प्रॉब्लम क्या है। कई बार तो यही नहीं समझ आता कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। तो पहले ये समझना कि प्रॉब्लम क्या थी। ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया एक इंडियन मैथमेटिशियंस ने, जिनका नाम था महावीरा। ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री इसके जान लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर इजी है, कोई इशू नहीं है, बस थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें दो, इसका क्रेडिट जो है जाता है ग्रीक को। ग्रीक में इसको डेवलप किया गया, इन्वेंट किया गया। ठीक है, बट बहुत पहले एक मैथमेटिशियंस थे जिनका नाम था महावीरा 850 में। ठीक है, जिन्होंने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि यार ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस हैं, ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस हैं जिनका सॉल्यूशंस रियल नंबर में नहीं एग्जिस्ट करता, यानी रियल नंबर काफी नहीं है उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कुछ और नंबर्स की जरूरत होगी। हालांकि वो नंबर क्या होंगे उसके बारे में वो इन्वेंट नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने आइडेंटिफाई किया। उनकी बुक थी गणित सारा संग्रह में। ठीक है, एक और मैथमेटिशियंस थे भास्करा इन 1150 में, जो बीज गणित उन्होंने लिखा, उनकी बुक है बीज गणित, उसमें उन्होंने भी आइडेंटिफाई किया इस प्रॉब्लम को। देन लेटर ऑन यूलर और फिर हैमिल्टन 1830 में, बहुत लेटर ऑन, सोचो 850 में महावीरा इन्वेंट करते हैं, यानी आइडेंटिफाई करते हैं। उसको क्लैरिफाई करने के लिए तकरीबन 1000 साल के आसपास लग जाता है। तो हैमिल्टन ने, ये ग्रीक मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने ये प्रॉब्लम को समझा और इन्होंने इसको सॉल्यूशन दिया और उसका नाम रखा कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले इसे इमेजिनरी नंबर कहते थे। यूलर जो थे, यूलर भी एक मैथमेटिशियन ने, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, पहला ही चैप्टर। ठीक है, उसमें भी यूलर का जिक्र है। तो इन्होंने आयोटा, ये नंबर आयोटा की वैल्यू -1 इन्वेंट किया था। ठीक है, बट इसको पूर्ण रूप से हैमिल्टन को क्रेडिट दिया जाता है, जिन्होंने 1830 में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, जिसको हम
ए प्लस आई बी फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री है, इसलिए मैं बताया कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों उस चैप्टर का जरूरत पड़ा। ठीक है, जब भी कोई चीज़ आती है तो पहले उसकी प्रॉब्लम आती है कि भाई ये प्रॉब्लम है ना। फ़ोन का आविष्कार हुआ तो लोग दूर जाते थे, पहले दूर नहीं जाते थे तो ज़रूरत ही नहीं थी। जब एक शहर से दूसरे शहर लोग जाने लगे तो उनको ज़रूरत हुई कि यार कुछ तो ऐसा हो जिससे हम कम्युनिकेट कर पाएँ, है ना। तो पहले प्रॉब्लम्स आती है, फिर उसका सोल्यूशंस आता है। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में था। ठीक है, तो अगर कई बार MCQ क्वेश्चंस भी बनते हैं तो आप उनको टैकल कर पाओ। समझ आई बात। पहले किसने आइडेंटिफाई किया, महावीरा ने 850 में, और हैमिल्टन ने उसको 1830 में कॉन्क्रीट उसका एक सोल्यूशन दिया जिसका नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बेटा, ओके। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिटेल्स। समझिए। सो बच्चों, अभी हम बात कर रहे थे कि अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ गए x² प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। अब समझिए, ठीक है, अब यहाँ से चैप्टर चालू हो रहा है, अभी तो आपको कहानी समझा रहा था। x² प्लस 1 इक्वल टू अगर 0 आ गया, ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो देखिए x² इज इक्वल टू 1 को इधर ले जाइए तो क्या होगा, -1। करेक्ट है, यानी कि अगर मैं x² की वैल्यू -1 रख दूं तब तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। आया ना, x² की वैल्यू क्या रख दूं, -1, तब तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। बट अगर x² का रूट लोगे तो क्या आएगा, √-1, और ये रियल नंबर नहीं होता, ये रियल नंबर नहीं होता, इट इज नॉट अ रियल नंबर। तो इसको ही इन्होंने, यूलर ने आइडेंटिफाई किया और इसका नाम दिया क्या, आयोटा। आयोटा ग्रीक अल्फाबेट नंबर है 9th, जैसे अल्फाबेट हम लोग पढ़ते हैं ABCD में, है ना। तो अगर कोई पूछे कि C इज द 3rd अल्फाबेट इन ABCD, राइट, उसी तरह से ग्रीक का जो अल्फाबेट है उसका 9th पोजीशन में उनका एक लेटर है क्या, I, जिसे आयोटा बोलते हैं, और यही इसका नाम दिया गया। ठीक है, क्योंकि ग्रीक में इन्वेंट हुआ था तो उन्होंने, इमेजिनरी नंबर था एक्चुअली इसका नाम, क्या, इमेजिनरी नंबर, तो उसको आई से इन्होंने दर्शा दिया। इसका पूरा नाम है आयोटा। आई का मतलब आयोटा। बात समझ आई आसिफ, ठीक है। अभी पहले फोकस करो फिर हम बात करते हैं, ठीक है इतना। तो यानी कि अब हमें पता चल गया कि अगर ऐसे कहीं इक्वेशंस हैं, ठीक है, तो हम x की वैल्यू क्या रख देंगे, x की वैल्यू अगर यहां पर तुम √-1 रख दो तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अगर x की वैल्यू क्या है, रूट में -1, ये रूट का -1 उठा के यहां रख दिया और स्क्वायर कर दिया, सॉरी 0 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -1, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है, -1, और ये +1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर ऐसे इक्वेशंस आएंगे जो हम बात कर रहे थे D डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा, अब उनका हम सोल्यूशंस निकालेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। बात समझ आई, अब हमें समझ आ गया उनको कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो आपको एक मोटी सी चीज आपको जो मिली बेटा वो ये कि x की वैल्यू, यानी अगर कहीं बेटा आपको दिया है क्या, आयोटा मतलब हो गया √-1, क्या हो गया, √-1। क्लियर है। अगर बच्चों इसको हम स्क्वायर करें, क्या करें, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा, -1। अगर इसका क्यूब कर दें तब क्या आएगा, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। क्लियर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1। ठीक है बेटा, तो -1 इंटू आई कितना, -1 इंटू आयोटा, तो कितना आ जाएगा, -आयोटा। बोलो ठीक है, डन। फिर आई की पावर 4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा बच्चों, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। ऐसे ही अगर मैं आयोटा की पावर 5 ले लूं तो इसको हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, आई की पावर 4 इंटू आई। आपको पता है ना कि a की पावर अगर m हो और इंटू a की पावर n हो, बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, जुड़ी जाती है। a की पावर
m प्लस n हो जाता है। बात समझ आई? यानी i की पावर 4 है और i की पावर क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है ना, तो क्या होगा i की पावर 5 हो जाएगी। यही i की पावर 4 की वैल्यू कितनी है, तो 1 इंटू में आयोटा, तो वैल्यू क्या आ गई, आयोटा आ गई। क्लियर है? 1 इंटू आयोटा कितना, आयोटा आ गई ना। फिर अगर i की पावर आप 6 लो तो i की पावर 5 इंटू आई कर दो, 5 और 8 6 हो गया। i की पावर 5 की वैल्यू क्या है, आयोटा है, तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। बात क्लियर हो गई? इसी तरह से अगर i की पावर 7 बात करूंगा तो i की पावर 6 इंटू आई, करेक्ट है, तो 6 और 1 7 हो गया। यहाँ देखो i की पावर 6 की वैल्यू क्या है, -1 इंटू में आयोटा, तो कितना आ गया, माइनस आयोटा। अगर i की पावर 8 करूँ तो इसको i की पावर 4 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, 4 2 जा 8। i की पावर 4 की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का पावर स्क्वायर कितना, 1 ही आएगा। अगर आप नोटिस करें तो आपको एक पैटर्न मिलेगा, देखिए पैटर्न क्या है समझते हैं। यहाँ देखिए √-1 की वैल्यू क्या है, i, √-1 की वैल्यू, फिर i स्क्वायर की वैल्यू -1, फिर i क्यूब की वैल्यू -i, i की पावर 4 की वैल्यू 1, i 5 कितना है, आयोटा, i 6 कितना है, -1, राइट, -1, i की पावर 7 कितना है, माइनस आयोटा, और i की पावर 8 कितना है, 1, करेक्ट। तो अब अगर तुम देखो यहाँ तो आपको जो यहाँ पर मिलेगा बेटा i -1 1, i -1 -i 1, फिर देखो i -1 -i 1, ये चारों और ये चारों सेम है, यानी हर बार ये रिपीट होता रहेगा। अगर कोई पूछे कि i की पावर 9 क्या आएगी तो यहाँ फिर चालू होगा, कितना आ जाएगा, i आ जाएगा। i की पावर कोई पूछे 10 क्या आएगा तो फटाफट बता दोगे -1 आ जाएगा। i की पावर 11 क्या होगा तो माइनस आयोटा, i की पावर 12 क्या होगा, 1 आ जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो ये आपको एक चीज समझ आई कि हर 4 बार में वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वही रिपीट हो रही है, यानी 4 का साइकिल बन रहा है। ठीक है, तो हम सिर्फ 4 वैल्यू याद कर लेंगे। एक तो कहीं √-1 आएगा तो क्या है, आयोटा, i स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, -1, i क्यूब है तो क्या लिखेंगे, -i, और i की पावर 4 है तो क्या लिखेंगे, 1। सिर्फ 4 वैल्यू। तो अब किसी की अगर मुझे वैल्यू निकालनी होगी ना तो मैं क्या करूंगा, 4 से उसको डिवाइड कर दूंगा। जैसे बड़ा नंबर है कोई, जैसे लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया, आयोटा की पावर 257। अब इतना बड़ा नंबर निकालना है, इतने बार तो सॉल्व नहीं कर सकते इंडिविजुअली, तो अब क्या करोगे, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्या करिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हर 4 बार में क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो 257 को 4 से डिवाइड किया बेटा, कितने, 4, 6 जा 24, ठीक है बच्चों, कितना आया 1 और ये 7, अब 4 4 जा 16, तो कितना आया, रिमाइंडर 1 आया। क्या आया, रिमाइंडर 1। हमें मतलब रिमाइंडर से ही है, वही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आयोटा की पावर 4 और 4 का कोशिएंट कितना है, 64, और रिमाइंडर कितना बचा, 1, यानी i की पावर 1। डन। अब आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, i4 की वैल्यू क्या होती है, इसलिए 4 ब्रेक कर रहा हूं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 का पावर 64 इंटू आई, करेक्ट। तो 1 का पावर 64 मतलब 1, और इंटू आयोटा, तो कितना, आयोटा आ जाएगा आंसर। बोलो ठीक है, क्लियर। तो आंसर आपका यही चारों में से एक आएगा, कितना ही बड़ा नंबर हो। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए,
तो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 आयोटा की पावर 58 4 से डिवाइड करेंगे, किससे? 58 को 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, एक बचा, कैरी फॉरवर्ड कितना 8 आ गया, 4 4 जा 16, कितना आया 2। तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले आई लिखेंगे 4 और इसका पावर कितना इधर जो आया है 14। ऐसे देख लो ना, 14 4 जा कितना 56। डायरेक्टली भी करेंगे, अभी आपको समझा रहा हूँ कि डायरेक्ट करेंगे। 14 4 जा 56, बचा कितना आई की पावर 2। अब यहाँ से देख लो आई की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, तो ये तो 1 हो जाएगा इंटू -1, तो वैल्यू क्या गई -1। बात समझ आ गई? ठीक है, तो जो आपको एंड ऑफ द डे याद रखना है, ये भी याद नहीं रखना है कि रूट -1 आएगा कहीं तो आई आ गया, वो तो ध्यान ही रहेगा। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या -1, आई क्यूब की वैल्यू क्या और आई की पावर 4 की वैल्यू क्या 1। बात समझ आई? अब एक चीज समझिए, अगर आप किसी को 4 से डिवाइड करोगे, जैसे ये नंबर को हमने 4 से डिवाइड किया, तो इसका रिमाइंडर क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है। 4 नहीं आ सकता। 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको एज आंसर लिख देता हूँ कि अगर रिमाइंडर आता है, क्या आर क्या है रिमाइंडर, और यहाँ पर वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी? तो अगर रिमाइंडर आता है 0, तो 0 रिमाइंडर का मतलब है 0 या मतलब 4। बात एक ही है, अगर आई 4 है या 0 है पावर, तो कितना आ जाएगा 1। अगर रिमाइंडर कितना आता है 1, तो क्या लिखेंगे आयोटा लिख देंगे। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो क्या लिखेंगे -1, करेक्ट। अगर आयोटा 3 आता है तो क्या लिखेंगे -i। बस आप इतना याद रखो, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको समझाया हूं कि कैसे इसको निकालना है, पहले इतना नोट करिए फिर आगे चलेंगे। ठीक है, इसके आगे अगर देखें कुछ और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए दिया है i टू द पावर 139। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अगर हमें इसको MCQ में सॉल्व करना है, किसमें सॉल्व करना है MCQ में। कोई भी नंबर की अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो नंबर क्या होगा 4 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो अगर हमें देखना है और रिमाइंडर जो आएगा वही आएगा, तो हम पूरा ना करें, सिर्फ इसको डिवाइड कर सकते हैं 39 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर? 4 9 जा 36 होता है, 4 9 जा 36 होता है, रिमाइंडर कितना आया 3, और 3 रिमाइंडर का आंसर क्या होगा माइनस आयोटा। ये कब? जब हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट कितना ही बड़ा नंबर, जैसे i टू द पावर 2718। अब कोई बोला कि इसका क्वेश्चन इसका बताइए क्या आएगा आंसर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल आपने 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा होगा कि अगर लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो और वो कंप्लीट डिविजिबल हो जाए तो पूरा नंबर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर भी आएगा। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है 18, 18 को 4 से डिवाइड करो तो 4 4 जा 16, कितना बचा 2, यानी रिमाइंडर कितना 2, और 2 रिमाइंडर में क्या आता है। तो ये जब हम MCQ सॉल्व करें तब सॉल्व कर लेंगे ऐसे। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन अगर आप नॉर्मल सॉल्व कर रहे हो तब आप कैसे करोगे, इसको जनरली 139 से डिवाइड कर दो, 139 से डिवाइड करो किससे 4 से, 4 3 जा 12, कितना आया 1, 9 आ जाएगा, 4 4 जा 16 बेटा, कितना रिमाइंडर आया 3। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे i टू द पावर 4, और 4 की पावर कितना ये नंबर 34, और इनटू रिमाइंडर जो आया है तो i का क्यूब हो जाएगा, राइट। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, i का पावर 4 क्या 1, और 1 का पावर कितना भी बड़ा 1 ही रहेगा, तो सीधा लिख देंगे इसकी वैल्यू क्या 1। तो 1 इंटू आई क्यूब की वैल्यू -i। बात समझ आई? मतलब आई क्यूब का मतलब है
ठीक है, पावर 3, पावर 2 होगी तो -1, पावर 1 होगी तो रिमाइंडर देखना है, राइट। रिमाइंडर कितना है 3, तो 3 रिमाइंडर में क्या आया -i, उससे भी वही आंसर आया था, करेक्ट है। इसको अगर ऐसे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, 2718 को किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 4 से, करेक्ट। ये कब, जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप, है ना। तो 4 कितना आ जाएगा 24, 3 यहां से आ जाएगा 1, अब कितने बार जाएगा 7 जा 4 7 जा 28, कितना 3 आ गया, फिर आ जाएगा आपका ये 8, 4 9 जा 36, रिमाइंडर कितना है बेटा 2। तो इसका मतलब है कि आप लिखोगे इसको i की पावर 4 का होल पावर कितना 6 7 9 इंटू में i की पावर 2, और ये तो वैल्यू 1 हो गई, और रिमाइंडर 2 पे क्या आता है आंसर -1, तो आंसर क्या आ गया -1। तो यू कैन डू इन आइदर वे, डायरेक्टली भी कर सकते हो। मैंने बोला डायरेक्टली क्या करना है, कुछ नहीं, कितना भी बड़ा नंबर दिया हो लास्ट 2 डिजिट को फटाफट 4 से डिवाइड कर लो, जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर का केस आपको बता दिया, 0 रिमाइंडर पे 1, 1 पे i, 2 पे -1 और 3 पे -i। क्लियर है, नोट इट डाउन, फिर आगे चलते हैं। पहला i टू द पावर 85, चलो दोनों का आंसर बताओ फिर आप। इसमें कितना आ गया आयोटा, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, 85 है, 84 डिवाइड हो जाता, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर केस में क्या आता है आयोटा आता है। यहाँ देखो लास्ट को डिवाइड करता, 4 1 जा 4, 3 बचता 32, 4 8 जा 32, तो बचा 1 रिमाइंडर, तो 1 केस में क्या आता आई आता। अगर कुछ इस तरह का नंबर आ जाए आई की पावर लेट से 15, सॉरी -15, आई की पावर -15, तो सबसे पहले इसको क्या करोगे 1/i की पावर 15, ऐसे होता है ना कि अगर a की पावर -1 हो तो क्या होता है 1/a हो जाता है, राइट। तो अब इसको क्या करोगे बेटा, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, तो 1/i की पावर 4 से डिवाइड करिए, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, अब बचा क्या i2, तो 1/, ये तो 1 हो गया, और i2 की वैल्यू क्या होती है -1, तो कितना आ गया 1/-1, दैट इज -1, ठीक है। अगर नीचे आयोटा होता तो फिर हम उसको रेशनलाइज करते, ठीक है, हम डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रखेंगे, क्लियर है इतना। चलिए तो आगे देखते हैं, हमने ये अभी तो सिर्फ आयोटा पढ़ा जिसे हम इमेजिनरी नंबर कह रहे हैं। आयोटा क्या है कि इमेजिनरी नंबर है, बट हम तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात किए थे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं। तो बेटा अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया, हिस्ट्री समझ आ गई, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, z से, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, अभी वहां दिखाया भी था आपको, राइट। इसमें ये जो ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, क्या, रियल पार्ट ऑफ z, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। बात समझ आई, दिस इज रियल पार्ट ऑफ z, दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, क्लियर है। रियल पार्ट ऑफ z को शॉर्टकट में आर ई ऑफ z, बुक में भी आपको यही मिलेगा, कैसे लिखेंगे आर ई ऑफ z, इसका मतलब हो गया रियल पार्ट ऑफ z। इसको बोलेंगे बेटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी आई एम ऑफ z, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई। इसके बाद ये जो a और b है, a और b आर कॉल्ड रियल नंबर,
ए एंड बी ये क्या है आपके रियल नंबर्स हैं। क्या है? रियल नंबर्स। क्लियर है? रियल नंबर तो जब भी लिखा जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से रिप्रेजेंट होगा। जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। ए में आई नहीं लगा है मतलब ये रियल पार्ट कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? इमेजिनरी पार्ट। वेयर एज ए और बी दोनों क्या है? रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे? रियल नंबर्स। और तुम्हें सबको पता है कि रियल नंबर क्या होता है? ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर्स। अच्छा, तो यहां पर मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं कि मान लीजिए आपको दिया है इज 5 a complex number? Is 5 a complex number? Is minus I a complex number? Is 0 a complex number? क्या हम 5 को कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं? बोलो यस और नो। क्या हम 5 को कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं? द क्वेश्चन इज यस। क्वेश्चन इज, आंसर इज यस। क्या है? यस कह सकते हैं। इसको क्या हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल z इज इक्वल टू ए का मतलब है रियल पार्ट, ये क्या है? रियल है, दिस इज ए रियल नंबर। और प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि बोला है ए की जगह पे क्या है? 5 है और बी की जगह पे क्या है? रियल नंबर है। बी क्या रियल नंबर है? बी रियल नंबर है। ए बी क्या है? रियल नंबर है। तो फिट हो रहा है, ए बी रियल नंबर, ए बी रियल नंबर है, तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। अगर मैं आई की बात करूं तो यस, कैसे लिखेंगे इसे? जेड इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा, 0 माइनस आयोटा। यहां पर ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है, और 0 मतलब कोएफिशिएंट इसका क्या है? 1 है ना। ठीक है, तो आई तो आई है और बी क्या है? 1 है, -1 है। क्या है? -1 है। और दोनों ही क्या है? 0 और -1 दोनों ही क्या है? रियल नंबर्स हैं। क्लियर है? तो इसलिए ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। बात समझ आई कि नहीं आई? फिर अगर मैं इस पे बात करूं, ये भी होगा 0। कैसे लिख सकते हो? जेड इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। 0 कामा 0, ए की वैल्यू भी 0 और बी की वैल्यू भी 0, दोनों क्या है? रियल नंबर। इज 0 रियल नंबर? यस। देन व्हाई इट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर? इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ आई? ठीक है बच्चों, कोई डाउट? नोट करिए, फिर आगे चलता हूं। ये देखो, जल्दी से 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर बाकी आप खुद से करोगे। ठीक है? तो यहां देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया बेटा? फर्स्ट 5i इंटू में -3/5 आयोटा। बोलो ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आयोटा इंटू में -3/5 आयोटा, 5 से 5 कैंसिल, -3 पहले आ गया और आयोटा 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 स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो कितना आ गया? -3 इंटू में -1। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? तो आंसर कितना आ गया? 3। इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3 जेड इज इक्वल टू 3 प्लस 0 आई, क्योंकि रियल पार्ट आपको दिया है और इमेजिनरी पार्ट मिसिंग है, तो आप वहां क्या लिख लोगे? 0 आयोटा। बोलो क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट? अच्छा, सेकंड पार्ट देखो बेटा फटाफट, ये वाला। तो यहाँ क्या है? आई की पावर 9, तो क्या से लिखोगे? आई की पावर 4 का स्क्वायर, 4 टू जा 8, और इंटू में आई, प्लस आई की पावर 1 लिख दो, या लिखो नहीं लिखो मतलब नहीं होता। आई की पावर 4, 4 4 जा, बचा कितना?
आई 4 4 जा 16 और प्लस 3, राइट। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई बेटा, 1 इंटू आई प्लस 1 इंटू आई क्यूब कितना माइनस आई हो गया, राइट। तो ये कितना आ गया आयोटा, और ये प्लस माइनस आयोटा, वैल्यू क्या गई 0। कैसे लिखोगे 0 प्लस 0 आयोटा, बोलो ठीक है, डन। तीसरा देखिए, इसको सबसे पहले क्या करोगे 1 अपॉन आयोटा का पावर 39, नीचे आएगा प्लस हो जाएगा। अब 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 का पावर 4 9 जा 36, और बचा कितना इंटू आई क्यूब, राइट। तो ये हो गया 1 इंटू माइनस आई, करेक्ट है। तो कितना आ गया 1 अपॉन में माइनस आयोटा, रेशनलाइज करोगे माइनस आयोटा अपॉन माइनस आयोटा, ऊपर आया माइनस आयोटा, नीचे माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, तो माइनस आयोटा अपॉन -1, तो कितना आ गया आयोटा। तो जेड इज इक्वल टू कितना बच्चों 0 प्लस आयोटा। पहले रियल नंबर रियल पार्ट लिखते हैं ना, ये क्या कहलाएगा रियल पार्ट ऑफ जेड, और ये क्या कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ये क्या कहलाएगा रियल पार्ट ऑफ जेड, और ये क्या कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। यहाँ ये क्या हो गया रियल पार्ट ऑफ जेड, और दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। गॉट इट। फटाफट सिंप्लीफाई नोट कर लीजिए, और बाकी अगली क्लास में इससे आगे कराएंगे। इसके जितने क्वेश्चंस हो जाएं इस एक्सरसाइज के कर लेना, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।